What's up guys, this is Deepanik, your English teacher, and today we are over here to discuss an important poem, and that is A Thing of Beauty. It's gonna be your poem number 4 and today we are discussing only part A. आज हम part A discuss करने वाले हैं, because it's gonna be a long one, तो हमने इसको divide किया हुआ है part A, part B and if needed then part C. So as you have seen that we got the two sections. दो sections हमने किए हुए हैं. The very first section is ये जो section है हमारा, this is all about the lines of the poem. ये poem की lines हैं. And this section, this is all about some important factors. तो मैं इसको एक बार explain कर देता हूँ आपको. सबसे पहले जैसे हमने बताया Thing of Beauty. This is the name of the poem. ये हमारा poem का नाम है. जॉन कीट्स ने इसको लिखा है. जॉन कीट्स 1795 जो इनकी बर्थ है 1795 की है. खैर हमारा इतना ज़्यादा कंसर्न इसके नहीं है. बट द मोमेंट आई वॉज गोइंग थ्रू द बायोग्राफी ऑफ दिस पोएट, तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली, तो मुझे लगा कि वो शेयर करना चाहिए आप लोगों से. और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी बायोग्राफी में जो हमारे पोएट है, इनकी बायोग्राफी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हमको मालूम पड़ जाए तो हमें जो ये पोएम जो हमने लिखी इसको हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी. तो मैं पॉइंट 1 से इसको शुरू करूंगा बिल्कुल डिटेलिंग में. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन कीट्स की. जॉन कीट्स जो कि एक ब्रिटिश पोएट है, इनका क्या हुआ 1795 में जब इनका जन्म हुआ तो उस दौरान इन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझको पोएट्री बनना है. हिज टारगेट वाज समथिंग एल्स, बट दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी कि उन्होंने टारगेट कैसे चेंज किया. फाइनली ही बिकेम अ पोएट. इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एंडीमियन. आई हैव रिटन ओवर हियर. पूरा नाम था एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, जो कि 1818 में इन्होंने लिखी थी. अब जो एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस है, ये क्या चीज है, इन्होंने क्यों लिखी, वो मैं समझा देता हूँ आपको, जिससे आपको इस पोएम में भी बहुत हेल्प मिलेगी. ये मान लीजिए कि अगर अब जो मैं समझाने वाला हूँ आपको, वो अगर आपको क्लियर हो गया तो पोएम की जो थीम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ पोएम इज थीम, वो थीम आपकी क्लियर हो जाएगी और पोएम का हर स्टेप आपके लिए आसान हो जाएगा. जैसे कि एंडीमियन जो है, दिस इज अ नेम ऑफ अ पोएट. ये एक पोएट का नाम है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जॉन कीट्स. जॉन कीट्स ने एक बुक लिखी और उसमें कैरेक्टर यूज किया. वो कैरेक्टर भी कौन था, पोएट था, और जिसका नाम था एंडीमियन. ये एंडीमियन जो था, ही वाज एग्जैक्टली अ प्रिंस. ये एक प्रिंस था, और वो कहाँ का प्रिंस था, माउंट लेटमॉस का. एक माउंटेन था जिसका नाम था लेटमॉस, उसके ये प्रिंस थे. बट बाय प्रोफेशन ही वाज अ शेफर्ड, हर्डर. ये एक शेफर्ड थे, जिसको बोलते हैं ना गडरिया, जैसे भेड़ बकरियों को जो चराते हैं. एक्चुअली वहां पर जो पूरी प्रजाति थी, वहां पर जितने भी लोग रहते थे, दे ऑल वर शेफर्ड एंड ही वाज द प्रिंस. नाउ व्हाट हैपेंड कि जब ये माउंट लेटमॉस पे ही जब भेड़ों के साथ ये कहीं जा रहा था, अचानक इन हिज ओन थॉट्स ही गॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लेडी. इसको अचानक एक लेडी दिखाई दी. और वो लेडी कौन थी? शी वॉज नन अदर देन सेलीन. वो सेलीन थी. सेलीन का मतलब होता है यहाँ पर, सेलीन जो है दैट इज गॉडेस ऑफ मून, यानी कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो देवी है, उनका नाम है सेलीन. तो इनको सेलीन को इन्होंने देखा एंड शी वॉज दैट मच अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल दैट फाइनली जो हमारे एंडीमियन थे, जो हमारे पोएट थे, he got entangled, he got attracted towards Celine. वो उनके तरफ अट्रैक्ट हो गए, started loving her, प्यार करना शुरू कर दिया. लेकिन जैसे ही उन्होंने सेलिन को देखा, कुछ समय बाद वो सेलिन वहां से डिसअपियर हो गई, गायब हो गई. अब जैसे ही वो गायब हो गई तो जो एंडीमियन है वो उनको हर जगह खोजने लगा कि भाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है. कभी सीज में, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, एवरीवेयर उन्होंने उसको सर्च करना शुरू कर दिया. और जब उनको उन्होंने सर्च करना शुरू किया, अब शी वॉज वेरी मच ब्यूटीफुल, तो उनकी ब्यूटी जो थी, उसकी ब्यूटी के बारे में उन्होंने गाना गाना शुरू किया. उन्होंने क्या गाना गाया, दैट इज आवर पोएम. उनका जो गाना था वही हमारी क्या है, पोएम. गाना गाना शुरू कर दिया उनकी ब्यूटी में, और फिर उन्होंने उसकी जो ब्यूटी थी उसको नेचुरल ब्यूटी से कंपेयर करना शुरू किया. अब हमको पता है कि नेचर में हमारे पास बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स है, तो उन्होंने कंपेयर करना शुरू कर दिया कि वो इतनी ब्यूटीफुल थी जैसे कि नेचर की ये चीज. फॉर एन इंस्टेंट, हम किसे कहते हैं ना कि वो इतना पावरफुल है, जस्ट लाइक अ लॉयन, तो हमने लॉयन और उसको कंपेयर किया. तो वही सारी चीजें हैं जो पोएट है उसने कंपेयर किया है सेलिन को, जो कि गॉडेस ऑफ मून है, उसको नेचुरल ब्यूटी से, उनके बारे में बात करनी शुरू की.
यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है, उन्होंने तो ये सब लिख दिया। एक चीज और है, ये जो एंडी मियोन है दिस इज इन 4 बुक्स, ये 4 बुक्स में लिखी गई है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और हर बुक में 1000 लाइन से मिनिमम, और हमारे पास कितनी लाइंस है ओवर एंड आउट 24 लाइंस, एंड 24 लाइंस आर फ्रॉम बुक नंबर 1। तो उनकी जो बुक नंबर 1 है एंडी मियोन की पार्ट ए, उसकी 1000 लाइन में से 24 लाइंस हमारे सिलेबस में। अब क्योंकि उस लाइन, जितनी भी लाइंस है उसकी जो पहली लाइन थी बुक नंबर 1 की, जो सबसे पहली लाइन थी वो थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसीलिए हमारी पोएम का नाम भी क्या हो गया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने तो एंडी मियोन को लिख दिया, लेकिन इसको पब्लिश किसने कराया, इनको पब्लिश कराया था 2 भाई थे, एक का नाम था टेलर, एक का नाम था हैसिड, दोनों ब्रिटेन से थे। उन्होंने इसको पब्लिश कराया, और पब्लिश कराने के बाद उन्होंने अपना भी एक आर्टिस्टिक वर्क लगाया, उन्होंने थोड़ा सा नाम वगैरह चेंज किया। तो नाम क्या चेंज किया, जो सेलिन थी गॉडेस ऑफ मून, उसका नाम चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया था, सिंथिया। तो हमारी पोएम में जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको सेलिन नेम से नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, इसको सिंथिया नेम से पढ़ेंगे। एंडी मियोन एक राइमिंग कपलेट है, इसको हम हेरोइक कपलेट भी बोल सकते हैं, ये एक पोएटिक डिवाइस है। मैं पहले कपलेट बता देता हूँ, कपलेट आखिर होती क्या है। इन हिंदी वी लव टू से, आपने देखा होगा लोग कहते हैं ना शायरी मिली हुई एकदम लास्ट के लाइन वर्ड्स उसके मिल जाता, राइम हो जाती है वो शायरी। एक्चुअली दैट शायरी इन इंग्लिश इज कपलेट, वही कपलेट है। तो ये राइमिंग कपलेट में लिखा हुआ है, दिस इज ऑल अबाउट इट। ये हमने इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया। अब हमको मालूम है कि ये पोएम कहां से आई, क्यों लिखी गई है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। वैसे तो दिस इज एग्जैक्टली नॉट इन योर सिलेबस, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन तो आपके सिलेबस में है, ये सारी चीज आपके सिलेबस में है, बट जो मैं अब बताने वाला हूँ दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। बट मुझे बहुत फैसिनेटिंग लाइन लगी वो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो लाइन क्या है कि जो सेलिन थी गॉडेस, इसको ढूंढते 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 ढूंढते, सिंथिया को ढूंढते ढूंढते एंडी मियोन को बहुत सारे दिन हो गए, एंड फाइनली घूमते घूमते ही केम इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के आउटस्कर्ट्स में आ गए ये। और इंडिया के जब आउटस्कर्ट्स में आए देन ही मेट विद एन इंडियन मेडन। एक इंडियन मेडन का मतलब होता है जिसकी शादी ना हुई हो। तो एक इंडियन मेडन से ये मिले, लड़की से मिले, और जैसे वो इंडियन मेडन से मिले वो अगेन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब वो इंडियन मेडन से अट्रैक्ट हो गए, स्टोरी चलती रही, और लास्ट में क्या मालूम पड़ता है कि जो इंडियन मेडन थी वही सेलिन थी, दैट मीन्स गॉडेस ऑफ मून, वही गॉडेस ऑफ मून थी। तो वो जो इंडियन मेडन थी वो शायद वो कहते हैं ना एकदम से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, या उनका एग्जाम ले रही थी कि भाई सच में ये मुझको इतना प्यार करता है या नहीं। तो फाइनली बाद में जाकर उन्होंने अपनी ये जो सीक्रेट है इसको डिस्क्लोज किया कि आई वॉज over there as Sally, Cynthia, and today if I am Indian maiden, but I am the same, कि मैं ही goddess of moon। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पोएम पर। थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम 4। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स में हम डिस्कसिंग, एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी विल बी गोइंग फॉर फर्दर वर्क। आई विल बी यूजिंग इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में यूज करूंगा, बिकॉज वी हैव यू नो डाइवर्सिटी इज देयर इन द स्टूडेंट्स। कुछ लोगों को हिंदी जल्दी समझ में आती है, कुछ को इंग्लिश ज्यादा समझ में आती है, सो आई विल बी इन द बायलैंग्वेज पार्ट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। अब जो पोएट है, अब मैं कौन से पोएट की बात कर रहा हूं, जॉन कीट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं एंडी मियोन की। वो जो पोएट है उसने जब देख लिया गॉडेस को, तो उसके खुद के फीलिंग्स क्या है, उसकी फीलिंग्स है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। कोई भी चीज जो कि ब्यूटीफुल है वो जिंदगी भर के लिए क्या है, जॉयफुल है, हमेशा के लिए जॉयफुल है। जैसे ही उसने सेलिन को देखा उसके दिल और वो पागल हो गया एकदम। उसको लगा कि सुंदरता एक ऐसी चीज है कि जिसको अगर एक बार इंसान देख ले तो बस हमेशा उसी के ख्यालों में खोया रहता है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर कोई भी चीज हो सकती है, वो हमेशा के लिए क्या है, जॉयफुल है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कि इसकी जो लवलीनेस है, यानी कि इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ेगी, कभी खत्म नहीं होगी। नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये बढ़ तो सकती है, कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर जो हम पोएम डिस्कस कर रहे हैं इसमें मैं बार बार एक बात रिपीट कर दूं, एंडी मियोन ने सुंदरता के लिए लिखा था गॉडेस ऑफ मून, लेकिन
उसने साथ साथ किसको कंपेयर किया था? हमारी नेचुरल ब्यूटी को भी कंपेयर किया था। उसने कहा था कि जैसे कि ब्यूटी, माउंटेन, वैली, सीनरी, जो जितनी ब्यूटीफुल ये चीजें हैं उतनी ही ब्यूटीफुल कौन है फिर? गॉडेस ऑफ मून। तो उनको कंपेयर किया। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। अब ये बोवर क्वाइट क्या है? अब मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है तो मैं समझाऊंगा अंडरलाइन क्यों किया है। ये जो है ना, अ बोवर क्वाइट फॉर अस, ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है जैसे एक छायादार पेड़ हो, एक बहुत बड़ा पेड़ हो, उसकी छाया में हम बैठे एकदम शांति से। हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं, लाइक फार्मर्स, अब उन्होंने पूरे दिन काम किया धूप में और फिर पेड़ की छांव में बैठ गए बिल्कुल सुकून से, तो वो कितनी ब्यूटीफुल चीज होगी, वो कितना उसको जॉय देगी। वो पोएट ने लिखा हुआ कि दैट इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। अब किसान उसमें सोया हुआ है, मैं किसान का एग्जाम्पल पिक कर रहा हूं, यू मे टेक एग्जाम्पल ऑफ योर्स, कि कोई भी इंसान इतनी मेहनत के बाद जब पेड़ के नीचे सोएगा, छांव में सोएगा, एकदम शांति होगी तो उसको नींद भी आएगी, और जो नींद आ जाएगी ब्यूटीफुल थिंग, वो भी उसको जॉय देगी। और नींद में भी कौन से? स्वीट ड्रीम्स। सपने भी कैसे आएंगे? स्वीट। दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। उसका छांव में सोना, दैट शेड इज ब्यूटीफुल थिंग, जॉयफुल थिंग। इसके अलावा क्वाइट, खामोशी का होना, शांत का होना, अगेन अ जॉयफुल थिंग। स्लीप, उसका सो जाना, अ जॉयफुल थिंग फॉर हिम। गेटिंग स्वीट ड्रीम्स, अगेन अ जॉयफुल थिंग। तो वो कह रहा है हर चीज सुंदर है, हर वो चीज जो दिखने में सुंदर है, महसूस करने में सुंदर है, और जिससे हमें जॉय मिले, दैट इज ऑलवेज, कहते हैं थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, वो जॉय हमेशा के लिए रहता है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, वो कहता है गुड हेल्थ, वहां पर है हमें अच्छी हेल्थ का अनुभव हो रहा है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेने से, और क्वाइट का मतलब है खामोशी से। इसका मतलब है कि जब हम खामोशी से सो रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, हम बहुत अच्छे से सांस ले रहे हैं, इसका मतलब वी आर स्ट्रेसलेस। हमारे मन में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कुछ नहीं, एकदम शांत तरीके से हम सो रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अ जॉयफुल थिंग, ब्यूटीफुल थिंग। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, मॉरो का मतलब है डे, नेक्स्ट डे, वो कह रहा है देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, प्रत्येक दिन, आने वाला दिन, वी आर ब्रीदिंग अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। मैंने अंडरलाइन किया है ब्रीदिंग को, फ्लोरी बैंड को, और फिर बैंड टू बाइंड। इस पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन रिपीट कर देता हूं। हम प्रत्येक दिन, वी आर, यहां से शुरू कर रहा हूं, ब्रीदिंग अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हम प्रत्येक दिन अपने आप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे बांध देते हैं? पूरे वर्ल्ड से, या हम ये कहते हैं संसार हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको बांधे रखता है, लेकिन बांधे किस चीज से रखता है? वो बांधे रखता है ब्यूटीफुल थिंग्स से। जितनी भी सुंदर चीजें इस नेचर में हमको दी हुई है, वो उस नेचर से, उस नेचुरल ब्यूटीफुल थिंग से हमको बांधे रखता है। इसको मैं दूसरे सेंस में क्लियर करता हूं। फॉर एन इंस्टेंस, कि मान के चलिए बहुत सारे फ्लावर्स हैं, अब फ्लावर्स को बांधने के लिए, अगर मुझे फ्लावर्स को बांधना है तो मुझे एक माला बनानी पड़ेगी। जैसे कि हम धागे में एक एक फ्लावर लगाते जाएंगे, एक माला बनती जाएगी, लास्ट में होगा क्या? वो धागा जो है वो दिखाई नहीं देगा, हमें दिखाई देंगे क्या? फ्लावर्स, और पूरे क्या? गार्लैंड। सेम कंसेप्ट। अर्थ ने हमको बहुत सारी नेचुरल ब्यूटीज दे रखी है, और अर्थ डायरेक्ट इनडायरेक्टली किसका काम करती है? वो धागे का। लेकिन सारी ब्यूटीफुल चीजें जो है, इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो, हम सब उसमें एक दूसरे से क्या है? बाइंड है। क्लियर है ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने ये अंडरलाइन क्यों किया वो भी मैं डिस्कस करूंगा बाद में। स्पाइट ऑफ डेस्पेंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। स्पाइट ऑफ का मतलब है इन स्पाइट ऑफ, बजाय। डेस्पेंडेंस होती है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है हमारे अर्थ में, हमारे संसार में। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। डर्थ का मतलब होता है अकाल या कमी, बहुत कमी है, कष्ट है। इनह्यूमन मतलब बहुत ज्यादा कमी है। अब बहुत ज्यादा कमी किस चीज की है वो हमें पार्ट बी में पता चलेगा, पर इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि बजाय इसके कि हमारे जीवन में निराशा है, संसार में निराशा है, संसार में बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, हमने यहां तक पढ़ा। अभी हम पार्ट बी करेंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसमें अंडरलाइन किए हुए हैं। ये अंडरलाइन इसलिए किए हुए हैं बिकॉज दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। इन स्टैंजा, इन लाइंस की पोएटिक डिवाइसेस है ये। जैसे कि
बोवर क्वाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, ये दोनों पोएटिक डिवाइसेस कौन सी हमारी मेटाफोर, दिस इज मेटाफोर, दिस इज मेटाफोर, दोनों मेटाफोर है। ठीक है, अब मेटाफोर क्या है, कैसे है, विल बी डिस्कसिंग इन वन मोर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे पोएटिक डिवाइसेस की। ब्रीदिंग अ फ्लोरी बैंड, ये जो फ्लोरी, पहले तो बात करते हैं फ्लोरी बैंड, केवल ये जो फ्लोरी बैंड है, दिस वन, दिस इज एग्जैक्टली इमेजिनेशन। पोएटिक डिवाइस कौन सी है इसमें, इमेजरी, इमेजिनेशन पे बेस्ड है। तो फ्लोरी बैंड की बात की जाए तो इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है, इमेजरी। बोवर क्वाइट मेटाफोर, स्वीट ड्रीम्स मेटाफोर, तीन पोएटिक डिवाइसेस हो गए। फोर्थ पोएटिक डिवाइसेस, ब्रीदिंग अ फ्लोरी बैंड, अगर मैं पूरे को यहां तक लूं, ब्रीदिंग से लेकर फ्लोरी बैंड तक, तो अगेन वी गॉट अ पोएटिक डिवाइस दैट इज मेटाफोर, फिर भी हमारे पास मेटाफोर है। अब हमारे पास कितनी हुई, 4, वन मोर, बैंड टू बाइंड, दिस इज एलिट्रेशन। फिफ्थ, बैंड टू बाइंड में पोएटिक डिवाइस कौन सी है, एलिट्रेशन। तो हमने देखा, हमने 8 लाइनें पढ़ी और हमारे पास 5 पोएटिक डिवाइस है। द लास्ट पॉइंट, बोवर क्वाइट मेटाफोर, स्वीट ड्रीम्स मेटाफोर, ब्रीदिंग अ फ्लोरी बैंड पूरा मेटाफोर, फ्लोरी बैंड इमेजरी, बैंड टू बाइंड एलिट्रेशन। एंड दैट, क्योंकि इसमें 3-3, 4-4 पोएटिक डिवाइसेस है, प्लस सेंस इतना ज्यादा डीप है इसका, एंड दैट्स व्हाई दीज लाइंस 1 and 2, ये दोनों लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ए। पार्ट ए में हमने डिस्कस किया फर्स्ट ऑफ ऑल द थीम ऑफ इट, कि थीम क्या थी इसकी, हमने पोएट के बारे में डिस्कस किया, क्या है, कैसे है, क्यों लिखी गई है, सारी चीजें हमने डिस्कस की। एंड वी डिस्कस्ड 8 लाइंस विद 5 पोएटिक डिवाइसेस। थैंक्स बेटा, स्टे ट्यून्ड, वी आर कमिंग विद पार्ट बी।